आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल हिस्ट्री फैक्ट्स पर। मैं सुनील कुमार यदुवंशी। आज हम अध्ययन करेंगे इतिहास के एक और खोए हुए शासक जिनके विषय में हमारे पास बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। डियर स्टूडेंट, हम आज अध्ययन करेंगे खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी के विषय में। जलालुद्दीन खिलजी तुर्किस्तान के खिलजी कबीले से संबंधित थे। वह नासिरुद्दीन महमूद शाह के समय शाही सेना में एक सैनिक के तौर पर भर्ती हुए। अपनी योग्यता और बहादुरी के आधार पर शीघ्र ही एक प्रभावशाली अधिकारी बन गए। बलबन के समय उन्हें समाना का सूबेदार नियुक्त किया गया। कैकुबाद के काल में जलालुद्दीन खिलजी उसके अंगरक्षक और सेना में आरीज ममालिक के पद पर नियुक्त किए गए। कैकुबाद विलासी तथा अयोग्य शासक था। इस कारण उसके राज्य में चारों ओर अव्यवस्था एवं अराजकता फैल गई। इस स्थिति का लाभ उठाकर जलालुद्दीन खिलजी ने, जो कि उस समय राज दरबार में खिलजी सरदारों में सबसे शक्तिशाली था, कैकुबाद का कत्ल कर दिया और 13 जून 1290 को खिलजी वंश की स्थापना करके दिल्ली का नया सुल्तान बन गया। जिस समय वह गद्दी पर बैठा उस समय उसकी उम्र लगभग 70 साल थी। जलालुद्दीन के द्वारा 1290 से 1296 ईस्वी तक शासन किया गया। अब हम अध्ययन करेंगे जलालुद्दीन खिलजी की सफलताओं और उसकी गृह नीति का। सुल्तान स्वभाव से नर्म तथा दयालु था, इसलिए उसके द्वारा बलबन द्वारा अपनाई गई कठोरता की नीति का त्याग कर दिया गया। उसने अपराधियों को कठोर दंड दे में भी संकोच किया। उसने प्रण किया कि वह अपने राज्य में कभी भी रक्तपात नहीं होने देगा। इन्हीं कारणों से भारतीय इतिहास में जलालुद्दीन खिलजी को एक दयालु सुल्तान के रूप में जाना जाता है। मलिक छज्जू के प्रतिनिधि। मलिक छज्जू, जो बलबन का भतीजा था, वह अपने को राज्य का वास्तविक उत्तराधिकारी समझता था, इसलिए उसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। वह अपनी विशाल सेना लेकर दिल्ली पर आक्रमण की ओर आगे बढ़ा। उसका सामना करने के लिए सुल्तान के द्वारा अपने पुत्र अरकली खां को भेजा गया। दोनों सेनाओं के मध्य बदायूं के स्थान पर एक युद्ध हुआ। इस युद्ध में अरकली खां की विजय हुई। मलिक छज्जू और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें बेड़ियों में बांधकर सुल्तान के सामने लाया गया। सुल्तान उनकी बेड़ियों को देखकर रो पड़ा। उसने तत्काल इन सभी बंदियों को आज़ाद करने की आज्ञा दी। बागियों के प्रति सुल्तान की यह उदारता की नीति एक भारी राजनीतिक भूल थी। सुल्तान के समय शाही सेना ने बड़ी मात्रा में चोरों ठगों को गिरफ्तार किया, लेकिन सुल्तान के द्वारा उन्हें कोई कठोर दंड नहीं दिया गया, बल्कि उनको यह उपदेश दिया गया कि आप अपना जीवन ईमानदारी से व्यतीत करिए। जब उन्होंने ऐसा जीवन व्यतीत करने का सुल्तान के सामने प्रण किया तो सुल्तान ने उनको रिहा कर दिया। सुल्तान के द्वारा ऐसे विरोधी सरदारों को भी क्षमा कर दिया गया जिन्होंने सुल्तान को मारने का षड्यंत्र रचा। सिद्दी मौला को दंड। सुल्तान के द्वारा अपने जीवन काल में केवल एक ही व्यक्ति को दंड दिया गया, जिसका नाम सिद्दी मौला था। वह एक सूफी संत था। सिद्दी मौला को हाथी के पैरों से कुचलवाकर सुल्तान के द्वारा मरवा दिया गया। सिद्दी मौला की मृत्यु सुल्तान के चरित्र पर हमेशा एक कलंक की तरह रहेगी। अपनी नर्म नीति के कारण ही सुल्तान ने रणथंभौर की विजय के अभियान को बीच में छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने कहा, मैं ऐसे 10 दुर्गों से मुसलमानों के एक बाल को बहुमूल्य समझता हूँ। मंगोलों की प्रतिनीति। सुल्तान के समय 1292 ईस्वी में अब्दुल्ला के नेतृत्व में लगभग 1.5 लाख की मंगोल सेना ने भारत पर आक्रमण किया। सुल्तान की सेना ने बहादुरी से मंगोलों का सामना किया और मंगोलों की हार हुई। अनेकों मंगोल वापस चले गए और अनेकों मंगोलों को बंदी बनाकर सुल्तान के सामने पेश किया गया। सुल्तान ने अपनी दयालुता की नीति के कारण मंगोलों को छोड़ दिया। सुल्तान की नीति से प्रभावित होकर लगभग 4000 मंगोलों ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया और भारत में बस गए। बाद में वो
नए मुसलमान कहलाए। 1292 ईस्वी में ही सुल्तान के समय उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा भीलसा को विजय कर लिया गया। उसकी वजह से खुश होकर सुल्तान ने न केवल उसको आरीज मुमालक की पदवी दी, अपितु उसे अवध का सूबेदार भी बना दिया। 1296 में देवगिरी की विजय। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में देवगिरी पर आक्रमण किया। उस समय वहां का राजा रामचंद्र देव था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा पहले रामचंद्र देव को और बाद में उसके पुत्र शंकर देव को हराया गया। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी बड़ी मात्रा में धन दौलत प्राप्त करके कड़ा वापस आ गया। सुल्तान की हत्या। अब अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी विजय से उत्साहित होकर सुल्तान के हत्या का षड्यंत्र रचा। वह उसे कड़ा बुला लिया। जैसे ही सुल्तान व अलाउद्दीन खिलजी मिले तो अलाउद्दीन खिलजी के इशारे पर तलवार के एक ही वार से जलालुद्दीन खिलजी का सर धड़ से अलग कर दिया गया। इस प्रकार सुल्तान की मृत्यु उसके दामाद और उसके भतीजे के द्वारा ही कर दी गई। जलालुद्दीन खिलजी का मूल्यांकन। उपरोक्त सभी बातों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने उदारवादी नीति अपनाई। सुल्तान के द्वारा सारे जनमत को प्रसन्न किया गया। वह तुर्क, गैर तुर्क व भारतीय वर्ग के जो मुसलमान थे उन सभी में एकता स्थापित करने का प्रयास किया गया। अतः हम कह सकते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी एक दयालु सुल्तान था।